इन कक्षा 6 से लगा के 12 तक की है, जबकि मैंने कक्षा 9 और 10वीं हमारी चल रही है, वहाँ से करवाती हूँ क्योंकि प्रश्न वहाँ से ज़्यादा आते हैं, इसलिए वो सभी करवा रही हूँ। अध्ययन बुक में आज हमारा पाठ नंबर होगा 17। 16 पाठ तक हमने कर दिए हैं। वन लाइनर MCQ चल रहे हैं और ये राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। कौन से टॉपिक से कहाँ तक करवा रही हूँ ये बताऊँगी मैं। कहाँ तक हम आए हैं, ये यूनिट है और ये टॉपिक है। इसमें से राजस्थान की पहली यूनिट हमने कर ली, दूसरी भी कर ली, तीसरी भी कर ली। अब चौथी चल रही है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। ये यूनिट चल रही है 48 से 53 तक पेज नंबर पर है। ये पहली वाली यूनिट की MCQ है और मैंने वन लाइनर पूरी की पूरी पाठ से करवाए हैं। हमारी ये यूनिट चल रही थी, ये भी करवा ली हमने, ये भी पूरी हो गई हमारी। चल रहे हैं और यहाँ तक हमने करवा दी। एग्जाम में प्रश्न ये आया था, ये कसुम्बल रंग वाला, तो क्योंकि RBSE की बुक से ही प्रश्न आते हैं लगभग। तो यहाँ हमने स्त्रियों के वगैरह परिधान वगैरह बजटी वगैरह सब बताए थे। इस यूनिट से ही हमारे वन लाइनर MCQ चल रहे हैं। कल हमने ये सारे प्रश्न करवा दिए थे आभूषण और वस्त्र और आभूषण से, यहाँ तक करवा दिए थे हमने। 40 MCQ तक करवा दिए थे। मुर्की आभूषण किस अंग में पहना जाता है? कान में। आभूषण के बारे में खुंगाली का है, गले में होती है खुंगाली। और 40 से 41 है 41 यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। आती है नाक में, टोटी, कान में। नौंगरी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? हाथ में। कौन सा आभूषण सिर का है? रखड़ी, बोर, टीला होता है ना, वो होते हैं सिर के आभूषण होते हैं। नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? पाँव में पहना जाता है नेवरी, और नौंगरी है वो हाथ में। नेवरी आभूषण के बारे में ये लिखा हुआ है। ओंगनिया, ओंगनिया कान के अंदर पहना जाता है ओंगनिया, और गोखरू हाथ में। मादलिया गले में। झेला होता है वो कान के जो झुमके होते हैं ना, उसके झेला होते, उसको झेला कहते हैं। और साकड़ी कहते हैं सर पे होती है। अंगोलियाँ आभूषण किस अंग में पहना जाता है? कान में। टड्डा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बाजू में। गुदड़ा गुड़दा आभूषण है ना, ये कान का है। कमर में पहना जाने वाला आभूषण सटका। और बच्चों, काठला गले का आभूषण होता है बच्चों का। नवरत्न आभूषण, नवरत्न आभूषण बाजू का होता है। निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? रखड़ी। और पोमसा क्या है? वस्त्र, रंगाई की चैली है पोमसा। और आत्म सुख क्या से है? तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला जो वस्त्र होता है ना, उसे कहते हैं आत्म सुख। कैसे कैसे पॉइंट है देखो RBSE में। किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग सजने सजने का अधिक शौकीन थे, तो कालीबंगा सभ्यता थी, है ना। और किस सभ्यता की महिलाएं मर्ममय और चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? वो भी कालीबंगा और नोह से थी। पछेवड़ा क्या है? ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है पछेवड़ा। और महिलाओं की ओढ़नी पोमसा का रंग कौन सा होता है? पीला होता है। और कसुम्बल रंग कौन सा है? लाल रंग है, जो URO एग्जाम में भी आया है, रीट में भी आया हुआ है। और फालियो, घुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम है पगड़ी के। पगड़ियों के बहुत नाम में कई बार पूछे जाते हैं। तिलका क्या है? महिलाओं का वस्त्र है तिलका। जालोर का लेटा गाँव प्रसिद्ध है खेसला के लिए। किसके लिए? खेसलों के लिए। चोल, पटोली, चोरलो, निचोल किसके प्रकार है? साड़ियों के। आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती हैं? पीतल धातु की होती है पिंजड़ियाँ। आभूषण का शरीर के ऊपर नीचे का सही क्रम है, तो रखड़ी पहले आएगी, फिर सुरालिया, फिर चुन्नी, फिर रखन, फिर बजटी। ये गले का है बजटी। गोखरू, आरसी और हीरा नामी, ये सब क्या है? आभूषण है महिलाओं के। पवरी कहलाती है, दुल्हन की ओढ़नी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? पवरी। हमारे यहाँ जो दुल्हन के लिए जो वर पक्ष वाले कपड़े लाते हैं उसे कहते हैं वरी। और वधु के जो बेटी के जो कपड़े लाते हैं ना परिवार वाले, उसे कहते हैं धर्मवेश कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। लुंगड़ा एक प्रकार का है, ओढ़नी है। लुंगड़ा भी ओढ़नी है। और आवरी पवरी भी क्या है? ये दुल्हन की ओढ़नी है। खोएतू वस्त्र है भील जनजाति के पुरुषों का जो होता है। और सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर। क्या है? सवाई माधोपुर। नामक लहंगे का प्रचलन है ना आदिवासियों में। सीकर का पटोदा गांव प्रसिद्ध है लुंगड़ों के लिए। बिरजस और ब्रीचेस वस्त्र हैं। पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र होता है, उसे कहते हैं बिरजस या ब्रीचेस। कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाता है? तिमड़िया, मादलिया, टेकला, कट, है ना, और बजटी। पावली बात की ओढ़नी होती है कटकी, कहलाती क्या कहलाती है? कटकी। विधवा महिला द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है चीड़ का पोमसा। क्या कहलाते हैं उसे? चीड़ का पोमसा। एरंग पत्तो, ये स्त्रियों के कान का आभूषण है। एरन पत्ते करवाए हमने, राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं। डिजाइन वगैरह देखने गए थे, एरन पत्ते करवाए। सुवा बलको है, स्त्रियों के सिर का आभूषण है सुवा बलको। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी कहलाती है पगड़। क्या कहलाती है? पगड़। मिर्जाई, दूतई, डंगला किसके प्रकार है? अंगरखी के। अंगरखी होती है ना। कोपिन, सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट है, उसे कहते हैं कोपिन। कैसे कैसे पॉइंट है देख सकते हो आप, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। अभी 4-5 प्रश्न ही रहे हैं। मारवाड़ में दामड़ी कहलाती है एक प्रकार की ओढ़नी है। सिर और माथे पर पहने जाने वाले महिला आभूषणों का सही क्रम शीश फूल, सुगंध, सुमंग और टीका। तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में, तेधड़ कहते हैं।
बंदेज की कला के बारे में। बंदेज का काम मूल रूप से चढ़वा होता है। जाति की मूल चढ़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है बंदेज का कार्य। और राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं की प्रचलित है? आदिवासी की। और ये परीक्षा में कांस्टेबल में कई बार आया हुआ है। तनसुख, गद्दर, गाबा, डोडी क्या है? पुरुषों के वस्त्र है। तनसुख, गद्दर, गाबा, डोडी, ये भी एग्जाम में अभी भी कहीं आया है। तो राजस्थान के नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना राजस्थान अध्ययन, उसके राजस्थान चित्रकला व लोक कलाएं, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जिसमें हमारी चित्रकला लोक कलाएं होगी, वन लाइनर MCQ में।